Hello students. So in this video we are going to cover a chapter teamwork, a poem. It's a poem of class 5th English, and we are going to do a small quiz of this poem. Hopefully you all must have understood the basic concept of teamwork. The main purpose of this poem is to tell everyone to work in a team, to work together. दैट यूनिट इज़ स्ट्रेंथ, है ना. ये मेन मोटो है इस चैप्टर का कि अगर आप साथ में काम करेंगे तो यू विल अचीव गोल क्विकली एंड सक्सेसफुली. ओके, तो चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं. इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, तो आपको पता है क्या करना है. नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा. यू हैव टू क्लिक ऑन दैट बटन. देन हाउ टू अटेम्प्ट द क्विज, दैट ऑल्सो यू मस्ट हैव बीन नोन टिल नाउ. कि first you have to listen to the question, then you have to pause the video and submit your answer in comment section, and then you have to listen to the answer if it's correct or not. So let's begin now. The first question is choose the correct spelling. यहाँ पे आपको 4 स्पेलिंग दी हुई है ऑफ द वर्ड कॉमन, क्योंकि ये एक वर्ड है जो कि आपकी पोएम में यूज़ हुआ है, कॉमन गोल करके. तो उसकी स्पेलिंग बतानी है आपकी कौन से स्पेलिंग सही है. COMON, COOMON, COMMON, COMMONN. ओके, सो विच ऑफ दीज फॉलोइंग ऑप्शंस A, B, C और D, विच वन इज़ करेक्ट. ये आपको पता होना चाहिए इसका आंसर. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू. अगर आपको नहीं पता है तो आप अपनी बुक निकालिए जो आपकी पोएम है टीम वर्क, उसको पेस्ट वहाँ पे लेके आइए और उस पोएम को पढ़िए. उसमें ये वर्ड मिलेगा आपको, एंड देन आप इसका आंसर लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज़ आर ड्रीम कैन कम ट्रू बाय. हमारे जो ड्रीम्स हैं, हमारे जो सपने हैं, वो किस तरीके से सच हो सकते हैं. A, वर्किंग अलोन, अकेले हम लोग काम करते रहे. B, वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करते रहे. C, नॉट वर्किंग एट ऑल, बिल्कुल भी काम ना करें, बैठे रहे और ड्रीम्स जो हैं वो दे विल वो अपने आप ही जो है अचीव हो जाएंगे विदाउट डूइंग एनीथिंग. तो क्या लगता है आपको कौन सा सही है एज पर दी पोएम के हिसाब से. अकेला काम करके, वर्किंग टुगेदर, नॉट वर्किंग एट ऑल. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज़ वर्किंग टुगेदर, क्योंकि पूरी पोएम जो है वो टीम वर्क, वर्किंग टुगेदर के बारे में ही है. एक दूसरे की हम लोगों को हेल्प करनी है टू अचीव द गोल, ऊपर तक पहुंचने के लिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू शूट द बास्केट बॉल इट मस्ट पास थ्रू द. बास्केट बॉल को अगर आपको शूट करना है तो उसको आपको किससे पास कराना होता है. हुप, टायर या फिर लूप. ये भी आपका एक सेंटेंस है जो कि आपकी पोएम में यूज़ हुआ है कि टुगेदर ओनली वी कैन डू, वी हैव टू पास द बॉल, बास्केट बॉल, टू पास इट थ्रू व्हाट, थ्रू. द करेक्ट आंसर इज़ हुप. हुप क्या होता है, देखिए, दिस इज़ हुप. हुप इज़ बेसिकली अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मेटल हुप सपोर्टिंग बाय अ नेट. ये नेट को सपोर्ट करने के लिए आपका यहाँ पे जो ये आप आयरन का जो लोहे का ये ऐसे बना होता है, इसको हम लोग हुप बोलते हैं, और नीचे इसके नेट लगा होता है ना. सो अगर आप एक दूसरे को पास करते हैं और आपको बास्केटबॉल को शूट करना है तो आपको उसको हुप से पास कराना पड़ेगा. सो द करेक्ट आंसर इज़ C, हुप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन अ रिले रेस अ टीम हैज़. रिले रेस आप सब ने देखी होगी, आपके स्कूल्स में भी होती होगी. तो रिले रेस की जो टीम होती है उसमें कितने रनर्स होते हैं. ओनली 1 रनर, सिर्फ एक ही रनर होता है. मोर देन 2 रनर्स, 2 से ज़्यादा रनर्स होते हैं, या फिर 2 रनर्स होते हैं. बताइए, रिले रेस में होता क्या है. आपके पास एक यू हैव अ बैटन, एक बैटन होता है जिसको आप लेके दौड़ते हैं. उसके बाद यू पास इट टू अदर, जो आपका टीममेट होता है उसको आप पास करते हैं, फिर वो जाके थर्ड को पास करता है. इस तरीके से आप जो पूरी डिस्टेंस है उसको कवर करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज़ विच वन. द करेक्ट आंसर इज़ B, मोर दैन 2 रनर्स, 2 से ज़्यादा रनर्स होते हैं. दिस इज़ हाउ ये आपका है जो कि प्रोसेस होता है. ये इसको देगा, फिर ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, फिर ये किसी थर्ड टीममेट को देगा, देन वो फोर्थ को. दिस इज़ हाउ ये पूरा प्रोसेस गोज़ ऑन, ये चलता रहता है आपका. ओके, और लास्ट जो आपका मेंबर होता है वो डिसाइड करता है कि कौन पोजीशन जो है आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बैटन इज़ यूज्ड इन अ, जैसे कि हमने बात की थी बैटन की, दैट वन मस्ट पास द बैटन. आपको बैटन को पास करना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट टू विन अ रिले रेस. तो सॉरी, इफ़ यू वांट टू विच एवर रेस जिसमें भी बैटन यूज़ होता है. तो आपसे पूछा कि किस रेस में बैटन यूज़ होता है. आपके ऑप्शन है रिले रेस, हर्डल रेस और रेस. बताइए.
ये देखिए ये है हमारा बैटन जिसको आपको पास करना होता है, और ये जिस रेस में यूज़ होता है दैट इज़ रिले रेस। वो आपकी रिले रेस होती है। हर्डल रेस आपको पता होगी, आप दौड़ते हैं और बीच में कुछ हर्डल्स होते हैं जिनको आपको क्रॉस करके जाना होता है उनके ऊपर से। ओके, नॉर्मल रेस तो आपको पता ही है, यू जस्ट हैव टू रन, आपको सिर्फ दौड़ना है, बीच में कोई हर्डल नहीं होता, कोई बैटन नहीं होता। ठीक, चलिए नेक्स्ट। द बैटन इज़, जो बैटन होती है आपकी वो किस शेप में होती है? सिलेंड्रिकल शेप, ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट होता है या रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट होता है? ये आपका मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, आपको 3D शेप्स के बारे में पता ही होगा। ये तो ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल तो आपको पता है, ट्रायंगल शेप ये होती है, रेक्टेंगल शेप ये होती है। सिलेंडर शायद आपने ना पढ़ा हो, सिलेंडर आपका, और क्यूब, क्यूबॉइड ये 5th क्लास में आप पढ़ेंगे, नया कॉन्सेप्ट है तो मैं बता देती हूँ। ये आपकी सिलेंड्रिकल शेप होती है। ओके, ये आपकी क्यूबॉइडल शेप होती है, क्यूबिक, क्यूबॉइड सेम इसी तरीके से। तो ये आपकी कोन होता है ये, तो ये कुछ 3D शेप्स हैं जिनके बारे में आप पढ़ेंगे, बट सिलेंडर क्योंकि आपका इसमें यूज़ हुआ है तो सिलेंड्रिकल शेप आपको पता होनी चाहिए, ये होते हैं। और हमारा जो बैटन होता है वो आपका सिलेंड्रिकल शेप में ही होता है। ये देखिए ये आपका बैटन है ना, और देखिए इसकी शेप कौन सी है, ये सिलेंड्रिकल शेप है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ टीम हैज़, एक टीम में क्या होता है? मल्टीपल गोल्स, बहुत सारे गोल्स होते हैं, एक कॉमन गोल होता है, या फिर नो गोल, कोई गोल ही नहीं होता, यूं ही लोग काम करते रहते हैं टीम में। बताइए क्या आंसर है? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज मल्टीपल गोल नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे गोल्स हैं, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो फिर वो टीम वर्क हुआ ही नहीं। नो गोल तो फिर तो काम करने का फ़ायदा ही नहीं है अगर गोल ही नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज़ अ कॉमन गोल, एक आपका कॉमन जो है गोल होना चाहिए जिसको आपको अचीव करना है। जैसे कि आप यहाँ पे सब देख सकते हैं, दीज ऑल आर टीम मेंबर्स एंड दिस इज़ व्हाट दे हैव टू अचीव, ये उनको अचीव करना है, तो सभी लोगों का यही गोल है, सभी लोग इसी डायरेक्शन में काम करेंगे। ओके, सो जो टीम होती है आपकी दैट हैज़ अ कॉमन गोल, उसका एक कॉमन गोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ सक्सेसफुल टीम वर्क, अगर आप चाहते हो कि आपका टीम वर्क सक्सेसफुल हो तो क्या करना चाहिए आपको? कंबाइंड एफर्ट्स इज़ नीडेड, सब लोग कंबाइंड होकर एफर्ट दे। नोबडी हैज़ टू वर्क, किसी को काम नहीं करना चाहिए। एवरीवन हैज़ टू थिंक फॉर ऑफ हिमसेल्फ, सबको अपने बारे में सोचना चाहिए। तो बताइए अगर टीम वर्क को सक्सेसफुल कराना है तो क्या करना होगा? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज़ कंबाइंड एफर्ट इज़ नीडेड, सभी लोग कंबाइंड होकर, जैसे हमने लास्ट इसमें भी देखा था, सभी लोग कुछ ना कुछ काम करेंगे, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, तब आप लोग क्या कर सकते हैं, गोल को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बीइंग टुगेदर वी आर, अगर हम सब लोग साथ में हैं तो हम लोग कैसे हैं? नथिंग, हम कुछ नहीं है साथ में, या फिर होल, हम पूरे हैं, या फिर इनकम्प्लीट, अधूरे हैं। सो द करेक्ट आंसर इज़ होल। जब आप लोग सभी साथ में होते हैं तो आप कंप्लीट पूरे एक यूनिट होती है। अगर आप अकेले हैं तो आप कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, और या फिर यू माइट बी नथिंग, हो सकता है कि आप अकेले में कुछ भी ना कर पाए। ओके, लास्ट क्वेश्चन, द मैसेज ऑफ द पोएम इज, ये जो पोएम है आपकी टीम वर्क, इसका मैसेज क्या है पोएम का? इसने बहुत सारी चीज़ें बताई है कि अगर आपको गोल करना है तो आपको पास करनी पड़ेगी बॉल को आपके फुटबॉल में, या फिर आपको बैटन पास करना पड़ेगा अगर आपको रिले रेस यू वांट टू विन। तो ये जो पोएम में इतनी सारी चीज़ें बताई है कि टीम वर्क के बारे में, इसका मैसेज क्या देना चाहती है आपको? दैट ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला सो सब भला, आखिरी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। या फिर डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करो लोगों को, लड़ाओ आपस में और फिर रूल करो। या फिर यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, एकता में बल है, अगर आप यूनाइटेड होके रहोगे तो स्ट्रांग होगे। तो क्या इसका मैसेज है पोएम का? यस, एंड द करेक्ट आंसर इज़ यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, कि अगर आप यूनाइटेड होके रहेंगे तो आप लोग स्ट्रांग दिखेंगे। दैट्स ऑल, होपफुली आपको पोएम समझ में आई और आपके मोस्ट ऑफ द आंसर्स करेक्ट हुए हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की एक नई क्विज करेंगे। थैंक यू सो मच।